बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि अब्दाल कौन होते हैं। जो अब्दाल होते हैं ये कौन होते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है। अब्दाल ही तो हैं जो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को यानी कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान सबसे पहले पहचानेंगे। तो आज आपको बताऊंगा ये होते कौन हैं और इनकी तादाद कितनी होती है। हदीस पेश करूंगा आपके सामने। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, उससे पहले मेरे चैनल कारी baburhafiz.1 को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। तो कल वीडियो नहीं बन सकी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो आज आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। हदीस पाक को पढ़ने से पहले ये मालूम कर लें कि अब्दाल होते कौन हैं। अब्दाल जो है मेरे नाज़रीन ने आपके सामने स्क्रीन को ऊपर चल रहा है। अब्दाल जो है औलिया अल्लाह का एक ग्रोह होता है। इनकी तादाद जो है 70 रहती है हर वक्त, यानी हर ज़माने में इनकी तादाद जो होती है वो 70 के करीब होती है। यानी अगर एक अब्दाल दुनिया से चला जाए, यानी दुनिया से पर्दा फरमा जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और खड़ा कर देते हैं। इनकी तादाद हमेशा 70 रहती है। और 40 अब्दाल जो हैं वो शाम, लबनान, सीरिया, फ़लस्तीन और उर्दून वगैरह में होते हैं। बाकी जो 30 अब्दाल हैं वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुल्कों में, देहातों में या कहाँ भी अल्लाह को पता है वहाँ पे होते हैं। तो नाज़रीन, अब मालूम करते हैं कि अब्दाल जो होते हैं इन्होंने ये मकाम कैसे पाया। तो आपके सामने हदीस पेश करूँगा, या आपके सामने हदीस पाक आ गई है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जमुल जवामे में ये हदीस नकल की है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो अब्दाल होते हैं इन्होंने ये मकाम जो है बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने से या इबादत की वजह से नहीं पाया। जो इनको मकाम या मुमताज़ मकाम अता किया गया है उसकी वजह जो है वो बता रहे हैं कि सखावत नफ्स, दरिया दिली, यानी कि इनके अंदर एक तो सखावत होती है ना, सखावत के आले दर्जा पे ये फायज होते हैं। यानी कि अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा सखावत की वजह से इनको ये दर्जा मिला है। और यानी कि सलामती दिल और उम्मत की खैर, मुसलमानों की खैर ख्वाही इनके अंदर होती है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ये दर्जा अता करते हैं अब्दाल का। तो मेरे नाज़रीन, आपके ज़हन में ये बातें आती होंगी कि बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने से तो ये मकाम नहीं मिलता। मेरे नाज़रीन, बात यह है, एक है फ़र्ज़ नमाजें, एक है सुनन, एक है वाजिबात। मतलब इसका ये है कि बहुत ज़्यादा नवाफिल, तहज्जुदें पढ़नी या नफली रोज़े रखने, इसकी वजह से ये मकाम नहीं मिला। फ़र्ज़ नमाज तो छोड़ने की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं है। वो फ़र्ज़ नमाज के तो बहुत पाबंद हैं, फ़र्ज़ नमाज तो छूट सकती नहीं उनकी। तो हम ये सोच लेते हैं कि जो वली होते हैं कि वो नमाज भी नहीं पढ़ते, जो देखो जी ये है, इस खैरात करने से बंदा वली बन जाता है। मतलब इसका ये है कि फ़राइज़ के बाद बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ने, बहुत ज़्यादा यानी कि रोज़े रखने, बहुत ज़्यादा तस्मीयाँ फेरनी, मतलब इसका ये है। फ़र्ज़ नमाज तो हर सूरत पढ़नी ही पड़ेगी आपको, वाजिबात तो अदा करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप नवाफिल हैं उसका है। तो फरमाया ये नवाफिल और दीगर इबादत की वजह से इनको ये मकाम नहीं मिला। सखावत नफ्स, यानी उनका जो दिल है, उनका नफ्स बहुत सखी होता है, जो आया अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च कर दिया। फरमाया कि खैर खाही उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को जो ग्रोह मेरे नाज़रीन बैतुल्लाह के अंदर पहचानेगा, यही तो वो लोग होंगे जो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को पहचानेंगे। इनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होगा और उस साल ये सारे वहां पर पहुंच जाए। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इनकी कुछ और भी सिफात होती हैं। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पेश करूंगा। अगली वीडियो तक आप इंतजार करें, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको आगे शेयर ज़रूर कर दें और दोस्तों तक पहुँचा दें और मुझे कमेंट लाजमी करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी मनासिर हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।